हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। हम लोग आज की कॉन्सेप्ट में ये स्टडी करेंगे कि जब भी किसी हम मैग्नेटिक डाइपोल को मीन्स करंट करेंगे लूप को मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स कितना एक्ट करता है, टार्क कितना एक्ट करता है, उस टार्क की वैल्यू क्या होगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो हमारा टॉपिक है टार्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। या आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी करंट करेंट लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, उस पर एक्ट करने वाला टार्क हमें फाइंड आउट करना है। किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया है, उस पर एक्ट करने वाला हमें टार्क फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इसे। हमारा टॉपिक है टार्क ऑन ए करंट लूप। किसी एक करंट लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, उस करंट लूप पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कितना टार्क लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जा करके याद करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। हमने ये डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होता है और वो ट्रांसलेट नहीं करता है। लेकिन टार्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा गया है। तो मीन्स इलेक्ट्रिक टार्क इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का ओरिएंटेशन क्या है, मीन्स डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड से। जो बात वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अप्लाई होती है, सेम उसी मैनर में यहाँ हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए डिस्कस करेंगे। जब भी किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे वो करंट करेंगे लूप हो, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। उस पर नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होता है और नेट टार्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करता है कि हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा गया है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है या एंटी पैरेलल रखा गया है या 90 डिग्री पर रखा गया है या किसी और एंगल पर रखा गया है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा गया है, थीटा 0 या 180 डिग्री है, तो उस केस में टार्क भी जीरो होगा और फोर्स तो जीरो होता ही है। तो ना वो ट्रांसलेट करेगा ना रोटेट करेगा। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो टार्क मैक्सिमम होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक डाइपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। और मैग्नेटिक डाइपोल में कंपास नेडल भी आ जाती है, बार मैग्नेट भी आ जाता है, करंट लूप भी आ जाता है। तो ये बात सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो करंट लूप हो, चाहे बार मैग्नेट हो, चाहे आपका मैग्नेटिक नीडल हो, चाहे कंपास नीडल हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आइए हम डिस्कस करें कि कैसे इसको कैलकुलेट करें। As we know, when a dipole is placed in uniform magnetic field B, the net force on it is always zero, F net equal to zero, but torque may or may not be zero। तो पहली बात हमने ये लिखा है कि जब भी किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होता है। लेकिन टार्क जीरो हो भी सकता है, टार्क जीरो नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो मैग्नेटिक डाइपोल कितने एंगल पर, किस ओरिएंटेशन पर रखा है मैग्नेटिक फील्ड से। आइए सेकंड पॉइंट देखें। नाउ वी विल कैलकुलेट नेट टार्क ऑन ए करंट लूप। अब हमें किसी करंट लूप पर नेट टार्क फाइंड आउट करना है। चलो देखें स्टेप बाय स्टेप कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है।
तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया, ये ओरिजिन ओ है। अब हमने एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप ले लिया। देखिए ओ ए सी डी ओ, ओ ए सी डी ओ, इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। और ये लूप किस प्लेन में रखा गया है? देखिए ये लूप रखा गया है एक्स वाई प्लेन में। ये लूप रखा गया है किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। ओ ए की लेंथ ए है, ए सी की लेंथ बी है, इसकी लेंथ ए होगी, इसकी लेंथ बी होगी। ये एक रेक्टेंगुलर लूप हमने कंसीडर किया है। तो लूप को हमने एक्स वाई प्लेन में रखा है। अब आपको पता है कि लूप अगर एक्स वाई प्लेन में रखा गया है तो इसका टार्क इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो वो या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लंग होगा या तो नेगेटिव जेड एक्सिस के लंग होगा। यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो जो टार्क आएगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लंग होगा। तो आइए हम देखें इस पर टार्क कितना एक्ट करेगा। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। आइए हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। वी हैव टू फाइंड आउट नेट फोर्स एंड टार्क ऑन द लूप। हमें इस लूप ओ ए सी डी ओ पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है और नेट टार्क फाइंड आउट करना है। देखिए नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, नेट टार्क फाइंड आउट करना है हमें इस लूप पर। इस लूप पर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है और नेट टार्क फाइंड आउट करना है। आइए देखें, लेट मैग्नेटिक फील्ड इज बी इक्वल टू बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है वो बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप है। इसका मतलब ये 3 डायमेंशन में एक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है जिसमें एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, जेड कंपोनेंट भी है। ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो आपको 2 चीजें कंसीडर कर लिया हमने। एक मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी एक्स इंटू आई कैप, बी वाई इंटू जे कैप, बी जेड इंटू के कैप। और एक हमने लूप कंसीडर कर लिया ओ ए सी डी ओ, ये एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लिया जो एक्स वाई प्लेन में है और इसमें करंट आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू बी हो जाएगा। अब सबसे पहले स्टेप में आइए हम बोल रहे थे कि जब भी किसी करंट कैरिंग लूप को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। तो क्या ये बात सही होती है या नहीं, इस बात को हम प्रूव करके देख लें। तो अब हम सबसे पहले इस ओ ए सी डी ओ लूप पर नेट फोर्स निकालने चल रहे हैं। आइए देखें नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। नेट फोर्स ऑन ए करंट लूप इज गिवन बाई, यहाँ पर देखें आप पढ़ चुके हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रख दिया जाता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी एक्ट करता है। जब भी एल लेंथ का कोई एक करंट कैरिंग वायर जिसमें आई करंट फ्लो कर रही हो उसको बी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है वो वेक्टर एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है। एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए इस पूरे लूप को हम 4 सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। एक ओ से एक ओ ए, एक ए सी, एक सी डी, एक डी ओ, और इन सभी पर टोटल फोर्स फाइंड आउट करके उनका वेक्टर सम कर लें तो नेट फोर्स हमें पता लग जाएगा कि इस लूप पर कितना एक्ट करेगा। हम क्या करें, इस लूप में ओ ए और ए सी डी और डी ओ इन सभी साइड पर जितना फोर्स एक्ट कर रहा है उनको फाइंड आउट कर लें, उनका वेक्टर सम कर ले तो हमें पता लग जाएगा कि इस पूरे लूप पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। आइए अब हम एक साइड पर फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो नेट फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ ए का मतलब ओ ए साइड पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, प्लस एफ ए सी का मतलब ए सी साइड पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, प्लस एफ सी डी मतलब सी डी साइड पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, एफ डी ओ साइड पर कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो ये सब मिला करके नेट फोर्स हो जाएगा। ओके, अब हमें पता है एफ इक्वल टू होता है वेक्टर एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है।
आप देखिए ओ ए के लिए अगर हम लेंगे तो इसकी लेंथ ओ ए हो जाएगी, करंट इसमें आई है, तो देखिए ओ ए पर फोर्स हो जाएगा, आई कॉमन हो जाएगा, ओ ए क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी होता है, एल इसके लिए क्या हो जाएगा, ओ ए की लेंथ, तो हो गया ओ ए क्रॉस बी, प्लस ए सी पर अगर हम निकालेंगे तो ए सी हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, एल इसके लिए ए सी की लेंथ हो जाएगी, तो हो जाएगा आई ए सी क्रॉस बी। और जब हम इस पर सी डी पर निकालेंगे तो इसके लिए हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, आई सी डी क्रॉस बी हो जाएगा, तो आई सी डी क्रॉस बी हो जाएगा। और जब हम डी ओ पर निकालेंगे तो आई एल क्रॉस बी होता है, इसके लिए लेंथ डी ओ हो जाएगी, आई डी ओ क्रॉस बी हो जाएगा, आई कॉमन ले लिया सब में। अब हम यहाँ पर देखिए ओ ए क्रॉस बी है, यहाँ ए सी क्रॉस बी है, यहाँ सी डी क्रॉस बी है, यहाँ डी ओ क्रॉस बी है। बी को हम स्मॉल ब्रैकेट के बाहर कर दें तो हो जाएगा आई ओ ए प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस डी ओ क्रॉस बी, आई ओ ए प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस डी ओ क्रॉस बी हो जाएगा। अब आप देखें ओ ए प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस डी ओ, इन सब का वेक्टर सम कितना होगा, 0 होगा। ओ ए प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस डी ओ का वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। मीन्स जब भी डिफरेंट वेक्टर्स किसी डिफरेंट वेक्टर्स किसी पॉलीगॉन के डिफरेंट साइड के द्वारा सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए जाए तो उनके सभी वेक्टर्स उनका वेक्टर सम 0 होता है। तो ओ ए प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस डी ओ, तो जहां से आप चले वहीं पहुंच गए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 0। तो ये इतना जो आएगा, इनका सम जो आएगा ये एक नल वेक्टर आएगा, इनका सम 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 वेक्टर क्रॉस बी, आपका हो गया एफ इक्वल टू आई, 0 वेक्टर क्रॉस बी, तो ये क्या आ गया, 0 न्यूटन, क्या आ गया, 0 न्यूटन आ गया, सर 0 न्यूटन। इसका रीजन क्या है, ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस डी ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर, या नल वेक्टर हो जाएगा। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द करंट लूप इज 0, नेट फोर्स करंट लूप पर क्या होगा, 0 हो गया। तो ये बात प्रूफ हो गई। अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई करंट का रिंग लूप को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर नेट फोर्स ऑलवेज 0 होता है। देखिए नेट फोर्स 0 आ गया, ओके। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, जहां आप रख दोगे मैग्नेटिक फील्ड में वहीं रखा रहेगा, हाँ रोटेट कर सकता है बट ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन नेट फोर्स इज 0, दैट इज व्हाई इट विल नेवर ट्रांसलेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कभी ट्रांसलेट नहीं करेगा, हाँ रोटेट कर सकता है, रोटेट की गारंटी नहीं लूंगा, वो डिपेंड करेगा किस एंगल पर आपने रखा है। तो नेट फोर्स 0 हो गया। आइए हम टार्क की बात करते हैं। देखिए टार्क एज वी नो दैट एफ इक्वल टू होता है आई एल क्रॉस बी, एफ इक्वल टू होता है आई एल क्रॉस बी। तो आइए हम हर एक साइड पर पहले फोर्स निकालने की, इसकी फोर्स साइड पर फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से। तो एफ ओ ए देखिए ओ ए के लिए आई करंट तो आई हो जाएगी, यहाँ पर यल लेंगे तो देखिए इसकी ओ ए की साइड किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा वेक्टर लेते हैं, आई कैप लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, ए, तो ये हो जाएगी ए आई। ये देखिए ये किस एक्सिस के लॉन्ग है, ये है वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये हो जाएगा बी इंटू जे। ये किस एक्सिस के लॉन्ग है, ये आपका है निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये हो जाएगा ए इंटू माइनस आई कैप, ये हो जाएगा बी इंटू माइनस जे कैप। तो आइए हम ओ ए लेंथ पर फोर्स निकालते हैं। देखिए एफ ओ ए आई यल क्रॉस बी होता है, तो देखिए यल कितना हो जाएगा, यल इसका हो जाएगा ओ से ए तक की लेंथ ए है, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर आई कैप लेते हैं, तो ए इंटू आई कैप, तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू आई कैप। और क्रॉस बी हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या कंसीडर कर रखा है, बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रॉस बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ देखिए ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। आई जब आई क्रॉस आई करते हैं तो 0 हो जाता है, जे क्रॉस जे करते हैं तो 0 हो जाता है, के क्रॉस के करते हैं तो 0 हो जाता है।
मीन्स किन्हीं तो यूनिट वेक्टर का उन्हीं से जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो आता है। लेकिन अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो के कैप आता है, जे क्रॉस के करते हैं तो आई कैप आता है, के क्रॉस आई करते हैं जे कैप आता है। किन्हीं दो को एंटी क्लॉकवाइज में मल्टीप्लाई करने पर थर्ड वेक्टर पॉजिटिव साइन के साथ आता है, किन्हीं दो को आपस में क्रॉस करने पर जीरो आता है। अब आप देखिए यहाँ पर आई क्रॉस आई करेंगे तो देखिए आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो, तो आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा। अब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो देखिए आई क्रॉस जे के होता है, तो ये आपका हो जाएगा देखिए आई क्रॉस आई जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। आई क्रॉस यहाँ जे करेंगे, आई क्रॉस जे के होता है, तो बी वाई इंटू के हो जाएगा, बी वाई इंटू के कैप हो जाएगा। आई क्रॉस के करेंगे, यहाँ देखिए आई क्रॉस के करेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, तो हो जाएगा बीजे इंटू माइनस जे, क्या हो जाएगा बीजे इंटू माइनस जे। तो आपका एफ ओ ए आ जाएगा आई ए बी वाई इंटू के कैप माइनस बीजेड इंटू जे कैप हो जाएगा। ये फोर्स आ गया ओ ए पर। आइए हम नेक्स्ट साइड है हमारी ए सी, देखिए नेक्स्ट साइड हमारी है ए सी। अब ए सी की लेंथ क्या लेंगे, ये तो लेंथ बी है और ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसकी लेंथ हो जाएगी बी इंटू जे कैप, क्या हो जाएगी बी इंटू जे कैप। तो देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ हो जाएगी बी इंटू जे कैप, फिर क्रॉस लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स इंटू आई कैप है प्लस बी वाई इंटू जे कैप है प्लस बी जेड इंटू के कैप है, ये हो जाएगा। आइए हम फिर वेक्टर प्रोडक्ट लगाते हैं, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के होता है, यहाँ देखिए जे क्रॉस आई करेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जे क्रॉस आई चलेंगे तो आपका माइनस जे आएगा, तो यहाँ पर आपका हो गया जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, बी एक्स इंटू माइनस के हो गया। जे क्रॉस जे करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा, देखिए आई आ गया, तो ये आपका हो जाएगा आई बी बी जेड इंटू आई कैप माइनस बी एक्स इंटू के कैप हो जाएगा, ये आपका आ गया। अब हम एफ सी डी देख लें, एफ सी डी पर फोर्स कितना आएगा, एफ सी डी देखिए ये है, एफ सी डी किस डायरेक्शन, इसकी लेंथ कितनी होगी, आपकी लेंथ इसकी भी ए होगी, किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसके आगे क्या लगेगा माइनस आई कैप हो जाएगा। तो अब हम सी डी पर फोर्स निकालेंगे, तो देखिए सी डी पर फोर्स क्या आ जाएगा, एफ सी डी आ जाएगा आई एक ए इंटू माइनस आई कैप क्रॉस बी एक्स इंटू आई कैप बी वाई इंटू जे कैप बी जेड इंटू के कैप। तो यहाँ पर देखिए आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस आई क्रॉस जे जो है वो माइनस के होता है, माइनस आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे के होता है, माइनस लगा तो माइनस के हो जाएगा, तो बी वाई इंटू के कैप हो जाएगा। और यहाँ पर आई क्रॉस के करेंगे तो जे होता है, तो आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे होता है, माइनस पहले से लगा हुआ है, तो उस केस में आपका यहाँ बी जेड इंटू जे कैप हो जाएगा, क्या बी जेड इंटू जे कैप हो जाएगा। ये आपका आ गया फोर्स सी डी पर। अब एफ डी ओ देख लें, इस डी ओ साइड पर फोर्स कितना लगेगा, इसकी लेंथ कितनी लेंगे, ये बी है तो इसकी भी लेंथ बी हो जाएगी, ये आपकी बी हो जाएगी, और ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसके साथ माइनस आपका जे कैप लग जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी, ये आपकी। अब डीओ पर फोर्स कितना लगेगा, ये देखिए एफ डी ओ इक्वल टू आई बी इंटू माइनस जे हो जाएगा, ये आपका लेंथ हो जाएगा डीओ, इंटू यहाँ बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप करेंगे, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो जे क्रॉस आई देखिए जे क्रॉस आई करेंगे माइनस के होता है, और माइनस पहले से है तो आपका प्लस के कैप हो जाएगा, तो बी एक्स इंटू के कैप हो जाएगा। जे क्रॉस जे करेंगे जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस आपका के करेंगे तो जे क्रॉस के जो है आई होता है, माइनस लगा तो माइनस आई हो जाएगा, तो बी जे इंटू आई कैप हो जाएगा। ये आपका फोर्थ इक्वेशन आ गया। तो ये देखिए सभी साइड पर हमने फोर्स अप्लाई फाइंड आउट कर लिया, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एफ ओ ए और एफ ए सी एफ सी डी एफ डी ओ होंगे, ये सभी फोर्स इन साइड के मिड पॉइंट पर लगेंगे। देखिए ओ ए पर फोर्स इसके मिड पॉइंट पर लगेगा, ए सी पर फोर्स इसके मिड पॉइंट पर लगेगा, सी डी पर फोर्स इसके मिड पॉइंट पर लगेगा, डी ओ पर फोर्स इसके मिड पॉइंट पर लगेगा। मीन्स हर एक करंट कैरिंग वायर के मिड पॉइंट पर ये फोर्सेज एक्ट करेंगे, हर एक करंट कैरिंग वायर के मिड पॉइंट पर ये फोर्सेज एक्ट करेंगे। तो आइए हम देखें कि कैसे एक्ट करेंगे, उनको डायग्राम के थ्रू बताएं और फिर आपको टार्क निकालें। ओके,
नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो सारे फोर्सेज चारों साइड पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सारे फोर्सेज एक्ट करेंगे, एफ आपका ओ ए है, एफ आपका ए सी है, एफ आपका सी डी है, एफ आपका डी ओ है, ये इन साइड के मिड पॉइंट पर एक्ट करेंगे। मीन्स ओ ए सी डी एच इनके मिड पॉइंट पर एक्ट करेंगे। एफ ओ ए जो एक्ट करेगा इसके मिड पॉइंट ई पर एक्ट करेगा, एफ ए सी जो ऐड करेगा इसके मिड पॉइंट एफ पर ऐड करेगा, एफ सी डी जो ऐड करेगा इसके मिड पॉइंट जी पर ऐड करेगा, एफ डी ओ जो ऐड करेगा इसके मिड पॉइंट एच पर ऐड करेगा। तो ये सारे फोर्सेज इनके मिड पॉइंट पर ऐड करेंगे। लेकिन नेट फोर्स, अब आप देखिए, व्हेन फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, आपने सभी फोर्सेज का नेट कितना देखा, इसके पहले 0 आया था। जब किसी सिस्टम पर कई फोर्सेज ऐड कर रहे हों और सभी फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो, तो हम कहेंगे वो फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है। उस केस में चाहे जिस पॉइंट के अबाउट टार्क आप निकालो, टार्क सेम आता है। जब किसी बॉडी पर कई फोर्सेज एक्ट कर रहे हों और वो सारे फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हों, तो टार्क चाहे जिस पॉइंट के अबाउट निकालो सेम आता है। तो ये नेट 0 है, टार्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी सेम, किसी भी पॉइंट के अबाउट टार्क सेम आएगा। अब हम टार्क पॉइंट ओ के अबाउट निकालने चल रहे हैं, टार्क पॉइंट ओ के अबाउट। नाउ लेट अस फाइंड आउट टार्क अबाउट पॉइंट ओ। अब हम पॉइंट ओ के अबाउट टार्क निकालना चाहते हैं। तो पॉइंट ओ के अबाउट टार्क अगर हम निकालेंगे तो हमें पता है टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो अगर हम ओ ए के लिए आर लेंगे तो ओ ई हो जाएगा और फोर्स ओ ए हो जाएगा। इसके लिए हम लेंगे तो आर ओ एफ हो जाएगा, फोर्स ए सी हो जाएगा। इसके लिए हम लेंगे तो आर ओ जी हो जाएगा, फोर्स सी डी हो जाएगा। इसके लिए हम आर लेंगे तो ओ जी हो जाएगा, फोर्स डी ओ हो जाएगा। तो देखिए टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, टाउ नेट हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4। मीन्स जो यहाँ ओ ए पर टार्क ऐड कर रहा है, ए सी पर ऐड कर रहा है, सी डी पर ऐड कर रहा है, डी ओ पर ऐड कर रहा है, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा नेट टार्क आ जाएगा। अब देखिए कैसे हम कैलकुलेट करें। ओ ए पर जो टार्क आएगा इसके लिए आर हो जाएगा ओ ई और फोर्स हो जाएगा ओ ई हो जाएगा ओ ए का हाफ, ये टोटल ए है तो ये ए बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा ओ ई इंटू एफ ओ ए, ओ ई इंटू एफ ओ ए, ओ ई इंटू एफ ओ ए हो जाएगा। इसका हो जाएगा ओ एफ इंटू एफ ए सी, ओ एफ इंटू एफ ए सी हो जाएगा। इसका टार्क हो जाएगा ओ जी इंटू एफ सी डी हो जाएगा, ओ जी इंटू एफ सी डी हो जाएगा। इसका टार्क हो जाएगा ओ एच इंटू एफ डी ओ, ओ एच इंटू एफ डी ओ हो जाएगा। ये फोर वायर्स पर टार्क हो गए। अब आप देखें ओ ई कितना हो जाएगा, ओ ए आपका का टोटल ए है तो ये ए बाई 2 इंटू आई कैप हो जाएगा, ए बाई 2 इंटू आई कैप हो जाएगा। और एफ ओ ए हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है, एफ ओ ए है आई ए बी वाई के कैप माइनस बी जे आई कैप। तो ये आपका हो जाएगा आई ए बी वाई के कैप माइनस बी जेड इंटू जे कैप, ये हो जाएगा। अब ओ एफ आपका हो जाएगा ओ ए प्लस ए एफ। ओ एफ क्या है ए आई, बी एफ क्या है बी बाई 2 इंटू जे। तो आपका हो जाएगा ये ए आई प्लस बी बाई 2 इंटू जे और इंटू आपका ये है एफ ए सी देखिए ये है एफ ए सी है आई इंटू बी, बी जे आई कैप माइनस बी एक्स के कैप। तो ये आपका हो जाएगा बी जे आई कैप माइनस बी एक्स इंटू के कैप प्लस आपका ओ जी आपका ये ओ जी है, ये ओ जी आपका हो जाएगा। देखिए ये आपका ओ जी है, ओ जी आपका हो जाएगा ए बाई 2 इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप। यहाँ ओ जी के लिए आपका हो जाएगा ये और ओ जी आपका ये आ जाएगा। तो ओ जी के लिए आप राइट करेंगे तो ओ जी आपका ये हो जाएगा, यहाँ जाने के लिए आपका ये हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ए बाई 2 और ये हो जाएगा आपका बी इंटू जे। तो ए बाई 2 इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप क्रॉस आई ए और फोर्स आपका हो जाएगा एफ सी डी देखिए ये गिवन है, एफ सी डी आपका है आई ए माइनस बी वाई के कैप प्लस बी जेड इंटू जे कैप। तो आपका ये हो जाएगा ये, और फिर आपका हो जाएगा ओ एच इंटू एफ डी। ओ एच देखिए
ओ एच ये हो जाएगा B/2 इंटू जे कैप, B/2 इंटू जे कैप ये हो जाएगा, और इंटू फोर्स DO एफ ओ DO ये है, IB इंटू BX इंटू के कैप माइनस BJ इंटू आई कैप, ये हो जाएगा आपका IB BX इंटू के कैप माइनस BJ इंटू आई कैप। अब आप देखें यहाँ से I इंटू के, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो के हो जाएगा। यहाँ पर आप आई क्रॉस आई करेंगे 0 हो जाएगा, आई क्रॉस के करेंगे जे हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा टाउ नेट इक्वल टू, ये टाउ नेट आ जाएगा IAB BX इंटू जे कैप माइनस IAB BY इंटू जे कैप। IAB हम कॉमन ले लें तो BX माइनस BY इंटू जे कैप। इसको हम अगर वेक्टर प्रोडक्ट लिखें तो हम लिख सकते हैं IAB के कैप क्रॉस BX आई कैप प्लस BY जे कैप प्लस BZ इंटू के कैप आपका हो जाएगा। IAB इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जेड एक्सिस के लंग होगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट हमने लिया था। ये आपका ए क्या है, एरिया है, AB क्या है एरिया, IA के कैप क्रॉस B कैप। ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो टाउ ओ आपका हो जाएगा, टाउ ओ हो जाएगा यम क्रॉस बी, यम हो जाएगा IA इंटू के कैप और बी हो जाएगा BX इंटू आई कैप BY इंटू जे कैप प्लस BZ इंटू के कैप। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू एन कैप। टाउ नेट हो जाएगा यम क्रॉस बी, ये ओ पॉइंट के अबाउट यम क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी होता है AB साइन थीटा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा एम बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब यहाँ पर थीटा अगर 0 या 180 डिग्री ले लेंगे तो टाउ इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जब भी मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा होगा तो उस पर नेट टार्क 0 होगा। और यहाँ पर अगर थीटा 90 ले लेंगे तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो जाएगा, मैक्सिमम टार्क एक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मैग्नेटिक डाइपोल या करंट करेंट लूप मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री या 180 डिग्री पर रखा होता है तो उस केस में उस पर टार्क 0 होता है और वो रोटेट नहीं करेगा। लेकिन वो 90 डिग्री या किसी और एंगल पर रखा होगा तो उस पर टार्क एक्ट करेगा, वो रोटेट करेगा। और 90 डिग्री पर टार्क मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा साइन 90 ले लेंगे तो मैक्सिमम टार्क एक्ट करेगा। तो जब भी कोई करंट करेंट लूप मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर रखा हो, उसका एरिया वेक्टर 90 डिग्री बना रहा हो, उस केस में मैक्सिमम टार्क एक्ट करेगा। क्या करेगा, मैक्सिमम टार्क एक्ट करेगा। तो ये रहा आपका टार्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।